बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास गिवन है। डेली वेजेस हमारे पास है इन रुपीज़ और नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं हमारे पास। ये डेटा हमारे पास गिवन है। सबसे पहले इसमें फाइंड करना है कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी टेबल। इसके लिए फ्रिक्वेंसी टेबल बनाएंगे। पार्ट 2 में है फाइंड क्लास बाउंड्रीज फॉर ईच ग्रुप, और हर एक ग्रुप के लिए फिर हम क्लास बाउंड्रीज फाइंड करेंगे। ये फर्स्ट 2 पार्ट में पहले करता हूँ। इसके बाद हम मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं एक फ्रिक्वेंसी टेबल बनाऊंगा और इसमें मैं क्लास बाउंड्रीज को मैं मार्क करता हूँ। इस तरह का एक सिंपल सा फ्रिक्वेंसी टेबल में बनाता हूँ। इसमें मैंने क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज और फ्रिक्वेंसी ली हुई है। तो क्लास लिमिट्स हमारे पास गिवन है, फ्रिक्वेंसी भी गिवन है। तो पहला क्लास लिमिट है 112 to 116। तो इसकी क्लास बाउंड्रीज हो जाएंगी लोअर क्लास बाउंड्री 111.5 और अपर क्लास बाउंड्री 116.5। 0.5 को हम इससे कम कर लेंगे और 0.5 इसके साथ ऐड कर लेंगे और इसकी फ्रिक्वेंसी है 3। इसी तरह सेकंड है हमारे पास 117 to 121। तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री हो जाएगी 116.5 और अपर क्लास बाउंड्री हो जाएगी हमारे पास 121.5 और फ्रिक्वेंसी है इसकी 20। इसके बाद थर्ड हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 122 to 126। तो लोअर क्लास बाउंड्री हो जाएगी 121.5 और अपर क्लास बाउंड्री हो जाएगी 126.5 और फ्रिक्वेंसी है इसकी 11। इसके बाद है 127.2 131। तो इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी अपर क्लास बाउंड्रीज और लोअर क्लास बाउंड्रीज पहले फाइंड करते हैं। तो 126.5 to 131.5 और फ्रिक्वेंसी गिवन है इसकी 4। इसके बाद है 132 to 136। तो इसकी फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 5 और क्लास बाउंड्री हो जाएगी 131.5 और अपर क्लास बाउंड्री 136.5। तो ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी टेबल हो गया और ये इसकी क्लास बाउंड्रीज हो गई। तो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गए, जिसमें फ्रिक्वेंसी टेबल और इसके क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने थे। अब हम मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें मीडियन फाइंड करता हूँ। मीडियन में हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो है क्लास लिमिट्स, फ्रिक्वेंसी, क्लास बाउंड्रीज और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो क्लास लिमिट हमारे पास गिवन है 112 to 116 और इसकी फ्रिक्वेंसी है 3। फिर 117 to 121 और इसकी फ्रिक्वेंसी गिवन है 20। फिर है 122 to 126 और इसकी फ्रिक्वेंसी है 11 और 127 to 131 और इसकी फ्रिक्वेंसी है 4 और लास्ट है हमारे पास 132 to 136 और इसकी फ्रिक्वेंसी गिवन है 5। इसकी क्लास बाउंड्रीज हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वही क्लास बाउंड्रीज मैं यहाँ पर लगाता हूँ। तो 111.5 to 116.5, फिर 116.5 to 121.5, फिर 121.5 to 126.5, फिर 126.5 to 131.5, फिर 131.5 to 136.5। तो ये इसके क्लास बाउंड्रीज हो जाएगी। और अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो फर्स्ट फ्रिक्वेंसी है 3,
फिर हर सक्सीडिंग के साथ प्लस कर लेंगे तो 3 + 20 इज इक्वल टू 23, 23 + 11 इज इक्वल टू 34, 34 + 4 इज इक्वल टू 38 और 38 + 5 इज इक्वल टू 43। सबसे पहले हम इसका मीडियन ग्रुप फाइंड करेंगे कि कौन से ग्रुप में मीडियन हमारे पास मौजूद होगा। हमारे पास टोटल ये 5 ग्रुप्स हैं। हम ये फाइंड करेंगे कि कौन से ग्रुप में मीडियन मौजूद होगा। तो इसके लिए अब हम मीडियन इज इक्वल टू मीडियन कौन से ग्रुप में मौजूद होगा, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे n/2 आइटम जो है हमारे पास। तो n है हमारे पास टोटल फ्रिक्वेंसी जो है हमारे पास 43/2, 43/2 से आता है हमारे पास 21.5, तो 21.5 हमारे पास मौजूद होगा इस ग्रुप में, क्योंकि ये है 23 और ये है 3, तो 3 के बाद 23, तो 21.5 हमारे पास इस ग्रुप में मौजूद होगा। तो यही ग्रुप हमारा मीडियन ग्रुप है, मींस मीडियन हमारा इस ग्रुप में लाई करेगा। तो इसके लिए अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे। मीडियन हमारे पास लाई होगा, मीडियन लाइज बिटवीन, कौन से ग्रुप में मौजूद होगा, इस ग्रुप में मौजूद होगा। तो 116.5 to 121.5, 43/2 मैंने कर लिया, ये 43 था हमारे पास, 2 से डिवाइड कर लें तो 21.5, 21.5 हमारे पास इस ग्रुप में मौजूद होगा, क्योंकि यहाँ पर है 23, यहाँ पर है 3, तो इस ग्रुप में ये हमारे पास मौजूद होगा। तो ये मैंने ले लिया। तो इसकी क्लास बाउंड्रीज थी 116.5 to 121.5, मीन्स यही हमारा ग्रुप है जिसमें मीडियन हम फाइंड करेंगे, इसमें ही मौजूद होगा हमारा मीडियन। और मीडियन के लिए हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे, मीडियन इज इक्वल टू L + H/F इंटू n/2 - C। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब ये L, H, F, N और C ये क्या है हमारे पास, ये हम इसी ग्रुप से लेंगे। L हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री होगी, जो ग्रुप हमने लिया था इसका, तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री है 116.5। तो L इज इक्वल टू हम पुट करेंगे, L इज इक्वल टू 116.5। H हमारे पास हाइट ऑफ द ग्रुप है, हर एक ग्रुप की जो हाइट है वो है हमारे पास, तो इसकी हाइट है हमारे पास 5, तो H हम पुट करेंगे 5, क्योंकि 112 to 116 हमारे पास 5 नंबर्स होंगे, 112, 113, 114, 115 और 116, तो ये 5 हो गए। इसी तरह हर एक के दरमियान में 5 होंगे, तो ये हमने 5 ले लिया। इसके बाद है हमारे पास फ्रिक्वेंसी। इस ग्रुप में जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है वो है 20, तो F हम लेंगे 20, N है हमारे पास 43 और C हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लेंगे। इस ग्रुप के जो ऊपर हो वही फ्रिक्वेंसी हम लेंगे कम्युलेटिव, जो हमारे पास मीडियन ग्रुप हो, इससे जो पहले जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगा वो हमारे C होगी। तो यहाँ पर 23 इसकी पहले फ्रिक्वेंसी है 3, तो C हम लेंगे 3, तो C इज इक्वल टू 3। L हो गया 116.5, H5, F20, N43 और C इज इक्वल टू 3। ये वैल्यू अब हम फार्मूले में लगाते हैं।
फार्मूला है हमारे पास मीडियन इज इक्वल टू L प्लस, तो L हो जाएगा 116.5 प्लस H बाई F, H है हमारे पास 5 बाई F है हमारे पास 20 इंटू N बाई 2, तो N है हमारे पास 43 बाई 2 और माइनस C है हमारे पास 3। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड मीन हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन इज इक्वल टू 116.5 प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 इंटू इन दोनों का एलसीएम ले ले तो 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 43 माइनस और 2 3 ज़ा 6। सो मीडियन इज इक्वल टू 116.5 प्लस 1/4 इंटू 43 से 6 माइनस कर लें तो 37/2। सो मीडियन इज इक्वल टू 116.5 प्लस 37 1 ज़ा 37 और 4 2 ज़ा 8। 37 को 8 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 8, जिससे आता है 4.625। सो मीडियन इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 116.5 और इससे आ गया 4.625 दोनों को ऐड करते हैं, 116.5 प्लस 4.625, तो इससे आता है 121.125। तो मीडियन हो जाएगा 121.125 और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इसके बाद हम मोड फाइंड करेंगे। मोड के लिए हम जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो सिर्फ क्लास लिमिट्स और फ्रिक्वेंसी है, जो कि ऑलरेडी हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। तो 112 to 116 और इसकी फ्रिक्वेंसी है 3। इसके बाद है 117 to 121 और इसकी फ्रिक्वेंसी है 20 और 122 to 126 और इसकी फ्रिक्वेंसी है 11 और 127 to 131 और इसकी फ्रिक्वेंसी है 4, 132 to 136 और इसकी फ्रिक्वेंसी है 5। ये टेबल हो गया हमारा। सबसे पहले मैं इसमें मॉडल ग्रुप फाइंड करूँगा। मॉडल ग्रुप के लिए जो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वही हमारा मॉडल ग्रुप होगा, मींस मोड उसी ग्रुप में लाई करेगा। तो ये हमारे पास 20 सबसे ज़्यादा है फ्रिक्वेंसी में, तो ये हो गया हमारा मॉडल ग्रुप। मॉडल ग्रुप हो गया हमारे पास 117 to 120। तो मॉडल ग्रुप मींस मोड इसमें होगा 117 to 121। ये हमारे पास मोड का ग्रुप हो जाएगा। और मोड के लिए अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे। मोड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F0 FM माइनस F0 और 2 times FM
माइनस एफ नॉट और माइनस F1 मल्टीप्लाई बाई H। सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि हमारे पास क्या है, L, Fm, F0, F1 और H हमारे पास क्या होगी। तो L है हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल ग्रुप, तो ये हमारे पास मॉडल ग्रुप है तो इसकी लोअर लिमिट है 117, मॉडल ग्रुप की लोअर लिमिट 117, तो L हो जाएगा हमारे पास 117। इसके बाद है हमारे पास Fm, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल ग्रुप जो होगा वो हमारे पास Fm होगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल ग्रुप, तो ये है हमारे पास 20, मॉडल ग्रुप की फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 20। इसके बाद है F0, F0 हमारे पास है जो वैल्यूज़ इस फ्रिक्वेंसी से ऊपर हो वो हमारे पास F0 होगी, मॉडल ग्रुप से ऊपर वाली जो फ्रिक्वेंसी होगा वो हमारे पास है 3, तो F0 इज इक्वल टू 3। इसके बाद है F1 है इसके बाद जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो हमारे होगा F1, मॉडल ग्रुप के बाद जो फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारा है F1, तो यहाँ पर है 11। और इसके बाद है H है हमारे पास हाइट ऑफ द ग्रुप जो कि यहाँ पर है हमारे पास 5। तो यही वैल्यू अब हम फार्मूले में पुट करके इसकी आंसर निकालेंगे। तो फार्मूला है हमारे पास मोड इज इक्वल टू L प्लस, तो L है यहाँ पर 117 प्लस Fm माइनस F0, तो Fm है 20 माइनस F0 है 3 और 2 टाइम्स Fm, तो 2 इंटू Fm है हमारे पास 20 माइनस F0, तो F0 है यहाँ पर 3 और माइनस F1 है 11 मल्टीप्लाई बाय हाइट है इसकी 5। सो मोड इज इक्वल टू 117 प्लस 20 माइनस 3 से आता है 17 ओवर 22 आर 40 माइनस 3 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई 5। सो मोड इज इक्वल टू 117 प्लस 17 डिवाइड बाई 40 माइनस 3 इज इक्वल टू 37, 37 माइनस 11 इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई बाई 5। सो मोड इज इक्वल टू 117 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 17 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 26। सो मोड इज इक्वल टू 117 प्लस 17 5s आर 85 डिवाइड बाई 26। तो 85 को हम 26 से डिवाइड कर लेंगे और 117 के साथ ऐड कर लेंगे, तो मोड इज इक्वल टू 117 प्लस 85 डिवाइड बाई 26 करते हैं, तो 85 डिवाइड बाई 26, तो इससे आता है 3.269। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो मोड हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू 120.269 और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन के लिए ये हमारे पास चाहिए फ्रीक्वेंसी, मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू हमारे पास है x और f ऑफ x।
फ्रिक्वेंसी और क्लास लिमिट्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हम इसकी मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले 112 टू 116 इसकी मिड वैल्यू होगी 114, मीन्स 114 इसके दरमियान में मौजूद होगा, और इसकी मिड वैल्यू होगी 117 टू 121, तो इसके दरमियान में आएगा 119, और इसी तरह इसके दरमियान में आएगा 124, और इसके दरमियान में 129, और इसके दरमियान में आएगा 134। अब हम f ऑफ x फाइंड करेंगे। तो अब हम f को x से डिवाइड कर लेंगे, तो 114 डिवाइड बाई 3 कर लें, जिससे आता है 38। f ऑफ x 3 को हम डिवाइड करेंगे 114 से, जिससे आता है 0.0263। तो 3 तक ही हम करेंगे। इसके बाद है 20 डिवाइड बाई 190, तो इससे आता है 0.168। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिक्वेंसी है f डिवाइड बाई x, तो 11 डिवाइड बाई 124, 11 डिवाइड बाई 124, तो इससे आता है 0.0887, तो राउंड ऑफ कर लें तो 089 हो जाएगा। इसके बाद है 4 डिवाइड बाई 129, तो इससे आता है 0.031, और लास्ट है हमारे पास 5 डिवाइड बाई 134, जिससे आता है 0.037। अब हम समेशन f और समेशन f ओवर x फाइंड करेंगे। तो इन सबको ऐड कर लें, तो 3 प्लस 20 प्लस 11 प्लस 4 प्लस 5 कर लें, जिससे आता है 43, और इसी तरह इनको मैं ऐड करता हूँ 0.026 प्लस 0.168 प्लस 0.089 प्लस 0.031 प्लस 0.037। इसको डिवाइड प्लस कर लें तो इससे आता है 0.351। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला है हमारे पास हार्मोनिक मीन का। हार्मोनिक मीन बराबर होता है समेशन f और समेशन f ऑफ x, समेशन f ऑफ x। तो मैं वैल्यूज लगाता हूँ। समेशन f है हमारे पास 43 और समेशन f ऑफ x है 0.351। तो 43 को मैं डिवाइड करता हूँ, 43 डिवाइड बाई 0.351, जिससे आता है 122.5। तो हार्मोनिक मीन हो जाएगा, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 122.507, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। लास्ट में हम फाइंड करेंगे ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के लिए इस तरह का टेबल बनाना होगा। इसके लिए क्लास लिमिट्स, फ्रीक्वेंसी, मिड वैल्यू, लॉग ऑफ एक्स और एफ लॉग ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। तो क्लास लिमिट्स, फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू, क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, और मिड वैल्यू हम हार्मोनिक मीन में फाइंड कर चुके हैं, वही मिड वैल्यू हम यूज़ करेंगे। और लॉग ऑफ एक्स में फाइंड करूँगा, मीन्स हर एक एक्स की वैल्यू की मैं अब लॉग लूँगा। तो पहला है हमारे पास 114, तो लॉग 114 कर लें तो इससे आता है 2.056, राउंड ऑफ कर लें तो 2.057 हो जाएगा, 2.057।
7। इसके बाद log 119 कर लें, जिससे आता है 2.0755। इसको राउंड ऑफ कर लें तो 2.076 हो जाएगा, 2.076। इसके बाद है log 124, जिससे आता है 2.0934। राउंड ऑफ कर लें तो 2.093 हो जाएगा। इसके बाद है log 129, जिससे आता है 2.1105। तो राउंड ऑफ कर लें तो 2.111 हो जाएगा, 2.111। और इसके बाद log 134, जिससे आता है 2.1271। राउंड ऑफ कर लें तो 2.127 आ जाएगा, 2.127। अब हम f log ऑफ x फाइंड करेंगे, मीन्स इस log ऑफ x वैल्यू के साथ हम f मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2.057, 2.057 मल्टीप्लाई बाई 3, इससे आता है 6.171, 6.171। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2.076 मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू है 20, तो इससे आता है 41.52, 41.52। इसके बाद है 2.093 और मल्टीप्लाई बाय फ्रिक्वेंसी है इसकी 11, तो इससे आता है 23.023, 23.023। इसके बाद है 2.111, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, जिससे आता है 8.444। इसके बाद है 2.127 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 5, जिससे आता है 10.635। समेशन f log ऑफ x फाइंड करेंगे, समेशन f log ऑफ x, इन सब को मैं ऐड करता हूँ तो 6.171 प्लस 41.52 प्लस 23.023 प्लस 8.444 प्लस 10.635, इससे आता है 89.793। अब हम ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन, इसका फार्मूला है एंटी लॉग ऑफ समेशन f log ऑफ x डिवाइड बाई समेशन f, दिस इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन f log ऑफ x हम फाइंड कर चुके हैं, वो है 89.793 और समेशन f है 43। सो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 89.793 को 43 से डिवाइड करते हैं तो 89.793 डिवाइड बाई 43, इससे आता है 2.088, 2.088। इसका एंटी लॉग लेते हैं तो एंटी लॉग के लिए शिफ्ट, फिर लॉग और फिर ये वैल्यूज़ 2.088।
तो इससे आता है 122.46। तो हार्मोनिक ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा 122.46 और यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है।